राधा स्वामी जी। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की चर्चा करेंगे जो हमें दिखाती है कि एक सच्चा संत न केवल आत्मा का उद्धार करता है, बल्कि वह हर जीव, हर वृक्ष, हर प्रकृति के तत्व के प्रति गहरी संवेदना और करुणा रखता है। यह घटना डेरा ब्यास के स्कूल परिसर से जुड़ी हुई है और यह केवल निर्माण या विकास की नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, संतुलन और प्रकृति के प्रति सच्चे प्रेम की कहानी है। स्कूल का मैदान और बाबा जी की दृष्टि। कुछ समय पहले डेरा स्कूल के प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि छात्रों की सुविधा के लिए खेल का एक बड़ा मैदान विकसित किया जाए और उस पर एक मजबूत शेड भी बनाया जाए, जिससे खेलते समय बच्चों को धूप और बारिश से बचाव मिल सके। यह योजना सुनने में बहुत ही सकारात्मक और व्यावहारिक थी, लेकिन एक समस्या थी। उस पूरे क्षेत्र में कई पुराने और विशाल वृक्ष थे। आमतौर पर ऐसी स्थिति में प्रशासन पेड़ काट देता है और विकास कार्य आगे बढ़ा दिया जाता है। एक निर्माण अधिकारी ने मैदान और शेड की ड्राइंग तैयार की और बाबा जी को प्रस्तुत की। बाबा जी ने वह ड्राइंग मना कर दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, ऐसी कोई भी योजना मंजूर नहीं होगी जिसमें एक भी पेड़ कटे। 4 बार ड्राइंग बनी, 4 बार रिजेक्ट हुई। उसके बाद ड्राइंग को दोबारा बदला गया, फिर से बाबा जी के पास भेजा गया, फिर मना कर दी गई। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई गई। हर बार ड्राइंग में थोड़ी बहुत तब्दीली होती, लेकिन उसमें कोई न कोई पेड़ कट ही जाता। हर बार बाबा जी बड़े धैर्य और स्नेह से मना करते। निर्माण विभाग के लोगों को यह बात पहले अजीब लगी। तब बाबा जी ने एक दिन खुद गुप्ता साहब, निर्माण प्रमुख को साथ लिया और स्कूल परिसर में गए। वहां उन्होंने अपने हाथों से जमीन पर लाइनें खींची और समझाया, देखो, अगर शेड यहां बने और रास्ता ऐसे निकले तो एक भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक सवाल संगत से, क्या यह आसान था? अब सवाल यह उठता है, संगत जी, क्या यह तरीका आसान था? नहीं। क्या इससे लागत नहीं बढ़ी? बढ़ी। क्या यह आमतौर पर कोई ठेकेदार करता? बिल्कुल नहीं। तो फिर बाबा जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बाबा जी केवल निर्माण नहीं करते, वो संस्कार रचते हैं। उनका हर निर्णय, चाहे वो निर्माण से जुड़ा हो या प्रसाद से या पेड़ पौधों से, हर निर्णय में हमारे लिए एक सीख छिपी होती है। एक सेवादार ने बाबा जी से उसी समय पूछ लिया, सेवादार, बाबा जी, पेड़ तो दोबारा लगाए जा सकते हैं, अगर यहाँ के पेड़ कट जाते तो क्या फर्क पड़ता? बाबा जी, बेटा, फर्क बहुत पड़ता है। एक पेड़ जो आज खड़ा है, उसे वहां तक पहुंचने में 30-40 साल लगे हैं। वो एक जीवित आत्मा है। वो हमें बिना कुछ मांगे छाया देता है, हवा देता है और वातावरण को संतुलित करता है। अगर हम अपनी सुविधा के लिए उसे काट दें तो क्या यह इंसानियत है? सेवादार, पर बाबा जी, दुनिया तो हर जगह पेड़ काट रही है। बाबा जी, तो क्या हमें भी वही करना चाहिए? अगर दुनिया गलत कर रही है तो क्या हम भी उसका हिस्सा बन जाएं? बेटा, एक सच्चा सिख, एक सच्चा संतमत का अनुयायी वह है जो दुनिया को देखकर नहीं चलता। वह उस राह पर चलता है जो सत्य और करुणा की हो, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक और सच्ची घटना, पर्यावरण प्रेम की मिसाल। संगत जी, यही संवेदनशीलता बाबा जी के हर फैसले में दिखती है। एक बार डेरा के पास कुछ नई इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा था। उस क्षेत्र में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें काफी दूर तक फैली हुई थीं। निर्माण टीम ने प्रस्ताव दिया कि पेड़ को काट दिया जाए, क्योंकि उसकी जड़ें बिल्डिंग की नींव में बाधा बन रही थीं। बाबा जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, बिल्डिंग को थोड़ा घुमा लो, पर पेड़ नहीं कटेगा।
और वैसा ही हुआ। आज भी वह बरगद का पेड़ वहीं खड़ा है, एक साक्षी बनकर बाबा जी की दूरदर्शिता का। प्रेरणा केवल पेड़ नहीं, भविष्य को बचाइए। बाबा जी हमें सिखाते हैं कि सिर्फ सत्संग में बैठना ही अध्यात्म नहीं है। सच्ची साधना तब है जब हम हर जीव, हर पेड़, हर बूंद जल को आदर दें, क्योंकि जब हम प्रकृति का आदर करते हैं तो हम स्वयं उस मालिक की बनाई रचना का आदर कर रहे होते हैं। आज मौसम चक्र बिगड़ रहे हैं, कहीं बेमौसम बारिश, कहीं सूखा, कहीं 50 डिग्री तक गर्मी। क्यों? क्योंकि हमने पेड़ों को काटा, नदियों को गंदा किया और विकास के नाम पर विनाश बोया। बाबा जी का मौन संदेश। बाबा जी ने एक बार कहा था, पेड़ लगाओ तो वह तुम्हें ऑक्सीजन देगा, उसकी छांव में कोई थका हुआ बैठेगा, उसका फल कोई भूखा खाएगा। तुम्हारा किया गया पुण्य सालों साल जीवों की सेवा करेगा। यही असली सेवा है। संगत जी, अब आपसे एक प्रश्न, क्या हम आज से संकल्प ले सकते हैं कि हम पेड़ नहीं काटेंगे, कि हर साल एक पौधा जरूर लगाएंगे, कि हम अपने बच्चों को पेड़ पौधों से प्रेम करना सिखाएंगे और हम समझेंगे कि हर निर्माण के साथ साथ हमें प्रकृति का संरक्षण भी करना है। अंत में बाबा जी का हर कदम हमें जीना सिखाता है, ऐसा जीवन जो करुणा, प्रेम, संतुलन और संयम से भरा हो। अगर हम सच्चे सत्संगी बनना चाहते हैं तो सिर्फ भजन सिमरन नहीं, बल्कि धरती, जल, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों सबके प्रति संवेदनशील बनना होगा। तो आइए इस बार सत्संग के बाद जब हम अपने घर लौटें तो रास्ते में कहीं एक पौधा खरीदें और अपने आंगन में लगाएं। वह पौधा बाबा जी की उस भावना का प्रतीक होगा जो कहती है, प्रकृति को बचाओ, भविष्य को संवारो। राधा स्वामी जी।